चैनल का नाम है दी रियल नॉलेज और मैं आपका अपना विजय सर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 10th का जो चैप्टर था कार्बन कंपाउंड, हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था, एलोट्रॉप देख लेते, डायमंड देख लिया था। बट अब बात होगी असली चीज़ की, जहाँ पर हम देखेंगे नेमिंग, हम देखेंगे कि आखिर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की। तो हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई आखिर कंपाउंड क्या क्या होते हैं, कार्बन के बेस में ही कर रहे हैं सारा, ठीक है। सबसे पहला हम लेते हैं कार्बन कंपाउंड। भाई कार्बन कंपाउंड क्या होता है सर, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, याद रखिएगा, विच कंटेन किसको, विच कंटेन कार्बन इन कंपाउंड। राइटिंग अजीब होगी दोबारा। तो कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, जिस भी कह सकते हैं, जिस भी कंपाउंड के पास कार्बन लगा होगा, अगर कार्बन है तो उसे हम कार्बन कंपाउंड कहते हैं, सीधा आंख बंद करके, ठीक है। CO2 C6H12 O6, ठीक है, यहां पर था CH4। जिस पे भी कार्बन लिखा है वो सीधा कार्बन कंपाउंड होगा, दैट्स इट, ठीक है। सेकंड आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपने ऑर्गेनिक बहुत टाइम सुना होगा, MUA वाले में ऑर्गेनिक बंदा। तो ऑर्गेनिक मतलब होता है वो कंपाउंड जो लिविंग थिंग में होते हैं, लिविंग थिंग्स में जो होते हैं। बट यहां पर जो इसका प्रेजेंस होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, जानते हो, इसमें क्या होना चाहिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपल्सरी होनी चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी होनी चाहिए। और आगे वाले जो भी है, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपल्सरी होनी चाहिए। और इसके आगे आप कोई भी लगा सकते हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं C6H12 O6, ठीक है। मेन आपका CH होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, टोटल आप कोई भी लगा सकते हैं। ये होता है आपका यस, हाँ कहते हैं हाइड्रोजन, ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली। CH है, इसके आगे कुछ भी लगा दिया। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन और साथ में इसके आगे जो भी आप डेरिवेटिव लगाना चाहते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक। इसके बाद आता है थर्ड हाइड्रोकार्बन, भाई जिसके बारे में काफी पढ़ रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर किसी के कंपाउंड के पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके, ठीक है, CH4, ठीक है, C2H6 देख रहे होंगे आप, कह सकते हैं C2H2 ETC। ये जो होमोलोगस सीरीज जो हम पढ़ने वाले हैं एल्केन लिंकेन, ये उसी में होता है। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो हो गई, बट आपको एक और लाना पड़ेगा आगे। तो आइए बात करते हैं, कहते हैं हाइड्रोकार्बन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले कि क्या क्या चल रहा है भाई, इसमें कौन कौन से पार्ट है। अब हाइड्रोकार्बन ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि यही अपनी मंजिल है और यही रास्ता, किसी से नहीं वास्ता, जुकाम में मैं खास्ता, ठंडा हो गया नाश्ता, मुश्किल है रास्ता, कोई तो मेरे खास था, अरे चलो यार छोड़ो, यहां देखो, ओके। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो पहला होता है, हमारा नाम याद रखिएगा, यस, एसाइक्लिक, और इसे हम एक और चीज कहते हैं एलिफैटिक। भाई जो भी देख रहे हैं 10th वाले, कॉपी किताब निकालिए, पेन निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ पे, ठीक है, बार बार बोल के, अभी याद करो इसे, पेन कॉपी निकालो, लिखो इसे 2 से 3 बार, जैसे किया जाता है। अगर लंबे टाइम तक याद लर्न रखना है 2 से 3 बार लिखो और यहीं पर याद करो इसे, एसाइक्लिक एलिफैटिक, एसाइक्लिक एलिफैटिक। ये होता है ओपन चेन। सर ये कौन सी चेन है सर, क्या डायमंड चेन है या
सोने की चेन है, ये कौन सी चेन की बात कर रहा है भैया, ये फिर जीन्स की चेन है, हम देख लेंगे अभी। यहां पर क्या होता है इसका, ये होता है कार्बोसाइक्लिक, ठीक है, कार्बोसाइक्लिक, और इसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लियाइड। तो ये इसका नेमिंग होता है कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो आपका ओपन चेन होता है, ये फर्दर 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, याद रखिएगा, जो कि हमने पढ़ना है बिल्कुल। ये होता है एल्केन, माय गॉड, एल्कीन, ओ माय गॉड, और एल्काइन। राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा। तो 3 पार्ट होते हैं किसके, एलिफेटिक वाले के, और ओपन चेन होती है, ओपन मतलब लंबी चलेगी। यहां पर जो कार्बोसाइक्लिक थी, ये कैसा था, ये क्लोज था, स्ट्रक्चर बनाएगा उनको उसका। अब कार्बोसाइक्लिक जो होता है, इसे भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि होते हैं आपके, देखिएगा, ये होता है एलिसाइक्लिक, सेकेंड वाला होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो एसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक का आप जानते हो एरोमेटिक हम किससे, स्मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए, जिनपे स्मेल होती है जिन कंपाउंड में, बट बेसिकली इसके अंदर में जो आएगा वो अपना बेंजीन भी आता है, C6H6 बेंजीन आता है इसमें, एरोमेटिक में, पर ये अपने को पढ़ना नहीं ज्यादा। फिर यहां पर एलिसाइक्लिक जो होते हैं, इसके भी फर्दर 3 पार्ट होते हैं, जो कि हैं, ये होगा साइक्लो एल्कीन, भाई साइक्लो इसमें लग रहा है कि क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लो एल्कीन, ये हो जाएगा साइक्लो एल्काइन। तो ये इसके 3 पार्ट है, बट मेजरली हमें क्या पढ़ना है नॉर्मली, इस जो चैप्टर है, जो चैप्टर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक, हम पढ़ेंगे एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, ठीक है, और यहां से हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्कीन, दैट्स इट। बाकी बताने के लिए था, बट बाकी सिर्फ बताने के लिए था।